आतंकी उमर के फोन से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फोन डेटा ने खोले कई राज, जिसके बाद सिस्टम तक हिल चुका है। बता दें कि उमर खुद करता था लोगों का ब्रेन वॉश। पुलिस जांच में सामने आया, कई डॉक्टर उमर के संपर्क में आए हैं। बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ है। दर्जनों डॉक्टर अब पुलिस के रडार पर आ गए हैं। यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों में जांच लगातार तेजी के साथ हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकी उमर के फोन से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कई डॉक्टर इसके संपर्क में थे, जिनको लगातार ये ब्रेन वॉश उनका करने का काम कर रहा था और उमर ही उनका ब्रेन वॉश किया करता था। यानी कि कुल मिला के कई डॉक्टर उमर के संपर्क में थे। अभी भी ऐसी ही मानसिकता के इतने सारे डॉक्टर पाए जा सकते हैं और अधिकतर ये मुसलमान ही होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उमर के जितने भी सहयोगी हैं वो सभी मुसलमान हैं। और ऐसे मुसलमानों जो जिहादी सोच रखते हैं उनके ऊपर लगातार अब जांच बैठ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से नंबर और फोन से जो डाटा मिला है उसके आधार पर ऐसे डॉक्टरों से अब पूछताछ शुरू कर दी जाएगी। कई डॉक्टर उमर के संपर्क में आए हैं, जिसके बाद बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ। तो आतंकी उमर के फोन से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फोन डेटा ने कई राज खोले हैं, जिसके बाद सिस्टम तक हिल चुका है। तो राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की शाम एक भयानक आतंकी घटना हुई, जिसमें 13 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए। अस्पताल में जिंदगी और मौत से वो जूझ रहे थे। शुरुआती जांच में इससे आतंकी हमले के तार फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े पाए गए। घटना से कुछ घंटे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया था, जो इस घटना की गंभीरता को और बढ़ा देता है। पुलिस के अनुसार इस हमले में शामिल प्रमुख संदिग्ध उमर डॉक्टर मुजम्मिल अपने मॉड्यूल को संचालित करने के लिए हवाला नेटवर्क के जरिए भी काम कर रहा था। ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरिराम, क्योंकि जिस तरीके से अब फोन की जब जांच की गई है उसमें कई अहम सुराग जो है वो हाथ लग चुके हैं। जानकारी है कि कई सारे डॉक्टर्स इसके संपर्क में थे, जिनको इसी तरीके से ये उनका ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा था। फोन से और क्या क्या कुछ जानकारी सामने आई है, विस्तार से बताएं। देखिए, जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी पूरा सेंटर में है, उसी हिसाब से जो जांच एजेंसियां हैं, तमाम जो इस मामले से जुड़े डॉक्टर्स थे, ये उन सब जो इस पूरे टेरर मामले से जुड़े किरदार हैं, उन सभी के सीडीआर खंगाले गए हैं और तमाम सबूत जो है लगातार मिल रहे हैं। ऐसी जानकारी मिली कि बाकायदे 20 लाख रुपए जो है हवाला के जरिए इस पूरी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए मुहैया कराए गए थे। और साथ में ये भी था कि जो उमर नबी है, वो काफी इम्पोर्टेंट रोल उसका इस पूरे घटनाक्रम में रहा है। ये भी पता चला है कि नूह से तकरीबन 3 डॉक्टरों को जब सीडीआर खंगाला गया तो 3 डॉक्टर जो है और पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, उनसे पूछताछ की है। साथ में ये भी रहा है कि विस्फोट से पहले जो है गौरी शंकर ब्लास्ट से पहले नूह में ही उसकी लोकेशन पाई गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि कई दिन से वो नूह में ही रहा करता था। साथ में और भी कई खुलासे हुए हैं। एक मस्जिद का भी पता चला है, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से तकरीबन 700 मीटर की दूरी पर बताई जा रही है कि जो बनाई जा रही थी। और ऐसा कहा जा रहा था, जानकारी है कि सुरक्षा एजेंसियां इस तरह की तस्दीक कर रही हैं कि इस तरह की मस्जिदों में ही स्लीपर सेल एक तरीके से बनाया जा रहा था। मदरसा के जरिए जो है एक नए 15 से 20 लोगों को जो है बच्चों को वहां पे शिक्षा दी जा रही थी। तो तमाम नए घटनाक्रम जो है लगातार मिल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हरिराम एक चीज ये भी बताइए, क्योंकि जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है और खास तौर पर इससे पहले भी हमने देखने को मिला है कि अगर नूह की बात करते हैं, जब हिंसा भड़की थी इसी तरीके से कई लोग वहां पर पाए गए थे। अब जब ये स्थिति बनी है तो वहीं के ये लोग पाए गए हैं, यानी कि नूह से इस तरीके की चीजों के तार लगातार जुड़ रहे हैं। वहां की जो पुलिस है, सुरक्षा एजेंसी किस तरीके से काम कर रही है, नूह पर किस तरीके से नजर बनाई हुई है?
देखिए, एक खास समुदाय का क्षेत्र होने की वजह से नूह में इस तरह की शंका जो है हरदम बनी रहती है। और चूंकि लगातार उधर के वहां से आतंकी वारदातें संचालित होती रही हैं और वहां के लोगों का नाम आता रहा है, तो एक स्वाभाविक सी स्थिति बन जाती है कि जब इस तरह की आतंकी वारदात होती है तो जांच एजेंसियों का रुख उस साइड जाता भी है, और वो सच भी साबित होता है। जिस तरीके से कहने को तो फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ये डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई, या यहाँ पर जो वो अध्यापन का काम कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं इन सभी का जुड़ाव नूह से जरूर पाया गया। ऐसा माना जा रहा है कि नूह में तमाम जो है रेडिकल एलिमेंट जो है लगातार बिल्कुल, कहने की जांच जो है वो लगातार चल रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।